हेलो बच्चों, मैं विपुल सिंह आज आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 13 लेकर के आया हूँ। देखो, आज के लेक्चर में हम लोग पिछले वीडियोस में जो आपको क्वेश्चन दिए थे लेक्चर नंबर 12 में, वो सभी क्वेश्चन को हम सोल्व कराएंगे। और जो स्टूडेंट कूलम्ब्स लॉ पर क्वेश्चन सोल्व किए हैं उनसे वो तो इजीली हो जाएगा, या फिर अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को देखें। और आज मैं अपने गांव का गवर्नमेंट स्कूल में हूँ। ये वही ब्लैक बोर्ड है जिसने बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी बदला है। लोग बोलते हैं कि काला चीज़ अशुभ होता है, लेकिन ये वही काला चीज़ है जो सबका लाइफ चेंज कर देता है। मेरा भी किया है, आपका भी करेगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? फर्स्ट क्वेश्चन था कि एक वर्ग है और इस वर्ग का कुछ नाम था ए, ये था बी, ये था सी और ये था डी। और इस वर्ग का लंबाई था एल, वर्ग का भुजा का लंबाई था एल, और इसके चारों कोण पर आवेश था, तीन कोण पर। यहां पर आवेश था प्लस क्यू, यहां पर भी आवेश था प्लस क्यू, यहां पर भी आवेश था प्लस क्यू। आपसे पूछा गया था कि बिंदु डी पर विद्युत बल का विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करें, यानी बिंदु डी पर नेट विद्युत तीव्रता कितना होगा। आपसे यही पूछा गया था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बिंदु डी पर नेट विद्युत तीव्रता ज्ञात करें, यही आपसे बोला गया था। देखिए, चौक से लिखने का आदत नहीं है, हमेशा मार्कर से लिखा हूँ, मार्कर से लिखने का आदत है, लेकिन अब क्या कीजिएगा, लॉकडाउन के कारण प्रॉब्लम है तो चौक से लिखना पड़ रहा है। तो चलिए देखिए, हमसे पूछ रहा है कि बिंदु डी पर नेट विद्युत तीव्रता ज्ञात करें। तो आपको मालूम है कि विद्युत तीव्रता सदिश राशि है और यहां पर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी आवेश हैं इन सभी आवेश के कारण एक एक करके बिंदु डी पर नेट विद्युत तीव्रता निकाल लेंगे। यानी ए के कारण बिंदु डी पर विद्युत तीव्रता निकालेंगे, फिर बी के कारण बिंदु डी पर विद्युत तीव्रता निकालेंगे, और सी के कारण डी पर विद्युत तीव्रता निकालेंगे और सदिश के नियम से जोड़ देंगे। मालूम चल जाएगा कि बिंदु डी पर नेट विद्युत तीव्रता कितना होगा। तो देखिए, क्वेश्चन लंबा है, 5 नंबर का पूछता है एग्जाम में आपसे। इस तरह का हम लोग कूलम्ब्स लॉ में बनाए भी हैं। तो चलिए देखिए आप, हम यहां पर बनाने जा रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, चीजों को सोल्व कर रहे हैं। चूंकि स्पेस कम है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। आप समझ गए क्वेश्चन क्या है? चलिए देखिए, सोल्व कर रहे हैं। देखिए, पहले निकाल रहे हैं बिंदु ए के कारण डी पर तीव्रता लिख रहे हैं। आप समझ जाएंगे कि विद्युत तीव्रता है, या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलते हैं पर ई, आप समझ जाएंगे। बिंदु ए के कारण डी पर विद्युत तीव्रता ही लिख दे रहे हैं। आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो तो पूरा लिख दे रहे हैं, विद्युत तीव्रता। देखिए, प्लस के कारण डी पर, प्लस के कारण विद्युत तीव्रता का डायरेक्शन किधर होता है? बाहर की ओर, माइनस के कारण अंदर की ओर। तो ये प्लस है, इसके कारण जो यहां पर विद्युत तीव्रता होगा ये बाहर की ओर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। क्योंकि जहां पर विद्युत तीव्रता निकालना रहता है, मानते हैं कि वहां पर +1 कूलम्ब है, अब प्लस इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा इस डायरेक्शन में। तो ए के कारण बिंदु डी पर विद्युत तीव्रता का दिशा इधर होगा, तो ये E1 है। यानी E1 वेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर होता है। यहां पर क्या वैल्यू है, Q डिवाइडेड बाई यहां से यहां का दूरी कितना है, L, तो Q बटा में L का स्क्वायर।
अब देखिए इसके कारण निकल गया। अब बिंदु सी के कारण निकालने जा रहे हैं। यहां पर लिख रहे हैं बिंदु सी के कारण, बिंदु सी के कारण डी पर विद्युत तीव्रता। लीजिए ये देखिए सी है, इस सी के कारण डी पर विद्युत तीव्रता किधर होगा? ये प्लस प्लस क्या करेगा? धक्का मारेगा। या प्लस के कारण विद्युत तीव्रता का दिशा बाहर की ओर होता है, तो इसके कारण इधर विद्युत तीव्रता का डायरेक्शन होगा। इसको मानते हैं E2 वेक्टर। तो यानी E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E2 वेक्टर इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज का वैल्यू Q है तो Q डिवाइडेड बाई बीच का डिस्टेंस क्या है? L, Q/L²। इसके और इसके कारण निकल गया। अब आपको मालूम है कि दो सदिश को एक साथ जोड़ सकते हैं, तीन सदिश को एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं, तो इन्हीं दोनों को पहले ऐड करते हैं। आप देखिए यहां पर चीजों को, इन दोनों को ऐड कर रहा है, यानी बिंदु ए तथा सी के कारण डी पर नेट विद्युत तीव्रता। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है जी, चौक से लिखने का आदत नहीं है, पर देखिए कोशिश तो कर रहे हैं। यानी वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, E1 प्लस वेक्टर E2, दोनों को जोड़ना होगा। दोनों को सदिश मेथड से जोड़ते हैं। आप देखिए, आप यहां पर चीजों को ऑब्जर्व कीजिए। E1 और E2 के बीच, E1 और E2 के बीच एंगल कितना डिग्री है? E1 और E2 के बीच एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और आप यहां से ये भी चीज को देख सकते हैं कि E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में L² और E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में L² है। E1 E2 के बराबर है। तो यहां से आप चीजों को देख सकते हैं कि ये दो सदिश राशि है, और दो सदिश राशि को कैसे जोड़ते हैं? रूट अंडर। फॉर्मूला होता है E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, यही होता है फॉर्मूला। और चूंकि आप यहां पर देख रहे हैं कि E1 बराबर है किसके? E2 के। देख लीजिए E1 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में L², E2 इज इक्वल टू भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में L²। ये E1 E2 के बराबर है। और थीटा का वैल्यू आप देख रहे हैं कि ये E1 और E2 इन दोनों के बीच में कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो जब हम दोनों को जोड़ने चलते हैं, यानी बोले तो E1 प्लस वेक्टर E2, तो हमको क्या मिलेगा? रूट अंडर। देखिए E1 E2 के बराबर है, इसलिए E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर फॉर्मूला है। चूंकि हमको मालूम है कि E1 E2 के बराबर है, इसलिए E1 का ही स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि E2 E1 के बराबर है, प्लस 2E1। E2 और E1 इक्वल है, इसलिए E1 cos थीटा का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए पूरा सिस्टम 0। तो वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 इज इक्वल टू रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2E1 का स्क्वायर। इसलिए वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 इज इक्वल टू क्या होगा? √2। ये E1 का स्क्वायर भी है, रूट भी है, इसलिए हट जाएगा, यानी √2E1। यानी जब हम दो वेक्टर को जोड़े E1 प्लस E2 तो हमको मिला √2E1। इतना चीज हमको मिला। ये दो के कारण है, इसके कारण और इसके कारण। ठीक है, सदिश राशि है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो नेट फोर्स किधर लगेगा? सपोज आप मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, इसको एक आदमी इधर खींच रहा है
और एक आदमी इसको ऊपर खींच रहा है और दोनों बराबर बल से, तो ये किधर भागेगा? बीचों बीच ऐसे भाग जाएगा। आप हैं, आपको एक इंसान इधर खींच रहा है और एक इंसान आपको ऊपर खींच रहा है उतना ही बल से, तो आप क्या करेंगे? ऐसे तिरछा भाग जाएंगे। यानी E1 इधर जा रहा है, E2 इधर जा रहा है, तो इन दोनों का नेट जो होगा वो किधर जाएगा? इधर आएगा। यानी वेक्टर E1 प्लस E2 का डायरेक्शन होगा ये, होगा ना जी। आपको कूलम्ब्स लॉ में क्वेश्चन बताया गया, इजीली समझ जा रहे होंगे, इसलिए ज़्यादा हम इस क्वेश्चन पर पावर नहीं डाल रहे हैं समझाने में, ठीक है। अब देखिए, अब बात आता है B के कारण। B के कारण D पर नेट विद्युत तीव्रता कितना होगा? तो चलिए देखिए, B के कारण D पर निकाल रहे हैं। B प्लस Q है तो इसके कारण भी क्या होगा? बाहर की ओर ही होगा, यानी ये भी इसी डायरेक्शन में होगा। इसके कारण जो यहां पर विद्युत तीव्रता होगा उसको नाम देते हैं हम E3 नाम देते हैं। अब E3 निकालना है तो हमको मालूम है कि विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन बीच का डिस्टेंस तो हमको मालूम नहीं है, तो निकालना पड़ेगा। अगर ये L है, ये L है, ये कोण 90 डिग्री का है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये निकाल सकते हैं दूरी, यानी L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज इक्वल टू √2L। यहां से यहां तक का डिस्टेंस √2L होगा। चलिए बनाते हैं, स्पेस नहीं है इसलिए वीडियो पॉज करके आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। मिटाते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में सब लोग हैं, माने जो भी लोग हैं अपना आराम कर रहे हैं। और बात यह है कि सब कुछ समय का बात है, और आपको मालूम होना चाहिए कि समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए तो आपका भी समय बदलेगा। आप ही देखिए, जिस स्कूल से पढ़ के निकले हैं आज उसी स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, तो ये समय है, बदल दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने समय को थोड़ा सा समय दिया है। चीज़ों को सोचिएगा। चलिए आइए देखिए, हमने देखा कि E1 प्लस E2 जो है मेरे को मालूम है कितना आया है, √2E1, यही हमको मालूम है। अब चलिए, अगर हम चाहें तो वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। देखिए, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर इज इक्वल टू √2, और E1 इज इक्वल टू कितना आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, इतना आया था। अब देखिए, अब हम B के कारण निकालने जा रहे हैं, तो यहां पर लिख रहे हैं, देखिए बिंदु B के कारण D पर विद्युत तीव्रता, ठीक है। चलिए देखिए, इसके कारण हम क्या माने, E3, यानी E3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? आपको मालूम है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का वैल्यू कितना है, Q डिवाइडेड बाई बीच का डिस्टेंस का L स्क्वायर। बीच का डिस्टेंस कितना है, √2L का होल स्क्वायर। यानी बोले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई √2L का स्क्वायर है। √2 का स्क्वायर कीजिए 2, L का स्क्वायर कीजिए L स्क्वायर, यानी 2L स्क्वायर। ये E3 भी निकल गया। E1 प्लस E2 जोड़े थे तो इतना आया है, और E3 जोड़े तो इतना आया। अब हमको करना यह है कि सबको ऐड कर देना है, तो इसलिए बिंदु A, B तथा C के कारण D पर नेट विद्युत तीव्रता,
नेट विद्युत तीव्रता। तो चलिए देखिए कितना हो जाएगा, यानी हम बोले तो ई नेट, नेट विद्युत तीव्रता ये कितना होगा भाई, तो सबको जोड़ो, E1 प्लस E2 प्लस E3, तीनों चार्ज के कारण जो भी विद्युत तीव्रता आया उसको जोड़िए, तो ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 का वैल्यू कितना आया है आप देखिए, √2 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में एल स्क्वायर, √2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में एल स्क्वायर प्लस, आप देखिए E3 का वैल्यू क्या आया है, 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में 2l स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में 2l स्क्वायर, यानी ई नेट देखो 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में एल स्क्वायर, 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में एल स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, एकदम ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा यहाँ पर देखिए, 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में एल स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो बच जाएगा क्या यहाँ पर, √2 प्लस नीचे में क्या बच जाएगा, यहाँ पर नीचे में बच जाएगा छोटा 2, तो √2 प्लस 1/2, यही तीनों चार्ज के कारण बिंदु डी पर नेट विद्युत तीव्रता होगा। तो जहां तक उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। क्वेश्चन सेकंड था कि एक वर्ग है और वर्ग के चारों कोण पर क्यू आवेश है और इसके भुजा का लंबाई एल है और आपको बताना है कि इसके सेंटर पर केंद्र पर नेट विद्युत तीव्रता कितना होगा। तो इजी है, हम आपको बताए हैं कि ये प्लस क्यू है, इसके कारण यहां पर विद्युत तीव्रता होगा, ये एल है, ये एल है डिस्टेंस, तो ये डायगोनल हो जाएगा आपका, ये डायगोनल हो जाएगा, ये भी डायगोनल हो जाएगा, ये जो इसका डायगोनल होगा वो क्या होगा, √2l, और √2l को डिवाइड कीजिएगा, √2l को डिवाइड कीजिएगा 2 से, तो ये आधा डिस्टेंस निकल जाएगा, यानी बोले तो पूरा डिस्टेंस √2l, इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो इस 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा, यानी बोले तो l/2, ये डिस्टेंस हो जाएगा l/√2, ये भी डिस्टेंस हो जाएगा l/√2, ये भी डिस्टेंस l/√2, ये भी डिस्टेंस l/√2। अब देखिए, अब ये प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू के कारण यहां पर विद्युत तीव्रता होगा, प्लस के कारण बाहर की ओर दिशा होता है, तो मान लेते हैं इसके कारण विद्युत तीव्रता का डायरेक्शन इधर होगा, कितना, E1। वैसे ही इस प्लस क्यू के कारण यहां पर विद्युत तीव्रता का दिशा किधर होगा, प्लस है तो क्या करेगा, इसके लिए भी बाहर इधर होगा, क्या, E2। और चूंकि E1 और E2 एक दूसरे के इक्वल हैं, इक्वल हो जाएंगे क्योंकि डिस्टेंस भी सेम, आवेश भी सेम, तो बराबर होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। वैसे ही इस क्यू के कारण यहां पर विद्युत तीव्रता किधर होगा, इधर, मान लेते हैं कि ये E3 होगा, और इसके कारण भी इधर होगा, E4 होगा। चूंकि E1 बराबर हो जाएगा, E1 का मैग्नीट्यूड बराबर है E2 के, इसलिए E1 E2 एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, तो इन दोनों के कारण यानी E1 प्लस E2 के कारण जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 होगा, और वैसे ही E3 और E4 के कारण भी, E3 बराबर है E4 का, तो E3 प्लस E4 भी क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 0, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट ये क्या होगा, 0। कूलम्ब्स फोर्स में हमने आपको ऐसा बताया है, इस तरह की चीजें बताए हैं कि ये दोनों चारों कोण पर आवेश अगर इक्वल है तो यहां पर जो है नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 था ट्रायंगल से। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था। क्वेश्चन नंबर 3 था कि एक त्रिभुज था
और इस त्रिभुज के ये पॉइंट था ए बी और ये सी, इस पॉइंट पर प्लस क्यू आवेश, इस पॉइंट पर भी प्लस क्यू आवेश। ये इक्वाडिलेटरल ट्रायंगल था, भुजा का लंबाई एल था। पूछा जा रहा था बिंदु सी पर बताइए नेट विद्युत तीव्रता कितना होगा। तो बिंदु सी पर नेट विद्युत तीव्रता निकालना है। इसका मतलब जहां पर विद्युत तीव्रता निकालना रहता है वहां पर +1 कूलम्ब होता है। तो ए के कारण बिंदु सी पर विद्युत तीव्रता निकालते हैं। ए के कारण सी पर विद्युत तीव्रता, देखो भाई ये प्लस है, प्लस 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 के लिए क्या होता है बाहर की ओर, यानी इस डायरेक्शन में। मान लीजिए इस डायरेक्शन में इसके कारण विद्युत तीव्रता E1 होगा। तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई बीच का डिस्टेंस क्या है L, तो L² हो गया। अब इसके कारण निकालिए, ये प्लस है ये प्लस है, क्या करेगा, प्लस के कारण बाहर की ओर होता है तो इधर हो जाएगा। इसको मानते हैं हम E2, तो यहां पर लिखते हैं कि प्लस यानी B के कारण A पर विद्युत तीव्रता, सॉरी B के कारण C पर, B के कारण C पर विद्युत तीव्रता। ये E2 हम बोले हैं तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का वैल्यू Q है तो Q डिवाइडेड बाई बीच का डिस्टेंस L, तो L का स्क्वायर। यानी इसके कारण निकाल लिए, इसके कारण निकाल लिए, दोनों का कारण निकाल लिए। अब क्या करना है, सदिश को जैसे जोड़ते हैं जोड़ देना है। दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है आपको मालूम है, इक्वाडिलेटरल ट्रायंगल है तो टोटल एंगल 60-60 डिग्री का होगा। जब ये 60 डिग्री के तो अपोजिट इंटीरियर से ही भी अपोजिट एंगल से 60 डिग्री हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ते हैं, यानी बोले तो बिंदु ए तथा बी के कारण सी पर नेट विद्युत तीव्रता, यानी वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 कैसे जोड़ा जाएगा भाई, तो आपको मालूम है कि फॉर्मूला होता है रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, यही होता है ना जी। तो अब चलो जोड़ते हैं। आप देखो थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा बराबर है 60 डिग्री भाई। अब देखो E1 का वैल्यू कितना है, E1 इज इक्वल टू 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट Q बटा में L स्क्वायर, E2 इज इक्वल टू 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट Q इज इक्वल टू L स्क्वायर, यानी E1 बराबर है किसके, E2 के। चुपचाप ऐड कीजिए वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 एकदम इजिली, रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, यानी E1 का स्क्वायर प्लस E2 के जगह पर भी E1 लिखेंगे क्योंकि बराबर है, प्लस 2E1 E2 के जगह पर भी E1 लिखेंगे cos 60 डिग्री क्योंकि थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री। वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 इज इक्वल टू रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2E1 का स्क्वायर प्लस 2E1 E1 यानी प्लस 2E1 का स्क्वायर, cos 60 डिग्री का cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 2E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर रूट 3E1 स्क्वायर, यानी वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 बराबर आएगा रूट 3 2E1 स्क्वायर और प्लस 1 E1 स्क्वायर, रूट 3E1 का स्क्वायर। E1 का स्क्वायर है और रूट है, E1 का स्क्वायर है और रूट है, इसलिए स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो बच जाएगा रूट 3E1। इसलिए ई नेट यानी बोले तो ई नेट जो होगा यानी वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 जो होगा वो बराबर होगा रूट 3E1। रूट 3E1 बोले तो रूट 3 E1 का वैल्यू 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। यानी E1 प्लस E2 को हम लोग ई नेट बोल रहे हैं, तो ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, सॉरी √3 इंटू 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। यही होगा क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ों को आप समझ चुके होंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा था कि जैसे कि 2 आवेश है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा था, आप देखिए चीज़ों को, बोल रहा था 2 आवेश है। एक बोल रहा था 2 माइक्रोकूलम्ब है और एक 8 माइक्रोकूलम्ब है और दोनों को एक दूसरे से 120 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। 120 मीटर। पूछ रहा था कि आप इस दोनों को मिलाने वाला लाइन पर कोई एक ऐसा पॉइंट बताए, जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, नेट विद्युत क्षेत्र 0 हो। तो हम मान लेते हैं कि कोई भी पॉइंट होगा, यहां पर कहीं पर एक पॉइंट है, पॉइंट P, जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। हम मान लिए कि ये कोई पॉइंट P है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मतलब आप समझ रहे हैं? आप चीजों को देखिए थोड़ा सा। ये प्लस है, +2 माइक्रोकूलम्ब, ये भी प्लस है 8 माइक्रोकूलम्ब। सोचिए, इस प्लस के कारण अगर यहां पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने चलेंगे तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि प्लस के कारण बाहर की ओर होता है, इधर। मान लीजिए ये E1 होगा, तो ये 8 माइक्रोकूलम्ब है, इसके कारण यहां पर विद्युत तीव्रता का डायरेक्शन किधर होगा? इधर, क्योंकि प्लस है, प्लस के कारण बाहर इधर होगा, E2। आप समझ रहे हैं चीजों को? तो एक E1 उस डायरेक्शन में, एक E2 इस डायरेक्शन में, 2 दिशा में है। तो इस लाइन पर कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर E1 और E2 के बराबर हो जाएगा, और जहां बराबर हो जाएगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, यानी E1 E2 के बराबर हो जाएगा। जहां पर E1 E2 का बराबर हो जाएगा वहीं पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट P जो है ना, वो 2 माइक्रोकूलम्ब से कुछ डिस्टेंस पर है, मान लीजिए x डिस्टेंस पर है। जब यहां से ये डिस्टेंस x हो गया और ये पूरा 120 है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 120 माइनस x। और चूंकि कह रहा है कि पॉइंट P पर, चूंकि कहा जा रहा है कि बिंदु P पर नेट विद्युत क्षेत्र, नेट विद्युत क्षेत्र 0 है। इसका मतलब कि E1 केकरा बराबर है? E1 केकरा बराबर है? E2 के। E1 इज इक्वल टू, यानी यहां पर E1 निकालने चले तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। R स्क्वायर होता है, Q कितना है? 2 माइक्रोकूलम्ब। 2 ये माइक्रोकूलम्ब में है, कूलम्ब में बदलने के लिए 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 10 के पावर -6 डिवाइडेड बाई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसके कारण देखिए E2, तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की जगह पर 8 माइक्रोकूलम्ब, माइक्रोकूलम्ब से कूलम्ब में बदलने के लिए 8 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है? 120 माइनस x, 120 माइनस x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट कट गया, इस 2 से ये 4 मरत में कट गया, ये -6 कट गया, यानी 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 120 माइनस x का होल स्क्वायर। इसी x का वैल्यू हमको निकालना है। आप दिमाग लगाइए, क्या करें? हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते हैं। देखिए, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिए, वर्गमूल ले लिए। भाई दोनों तरफ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 का वर्गमूल करेंगे 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे x, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2, 120 माइनस x का स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर भी है रूट भी है तो हट जाएगा, यानी 120 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से x में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2x
2x इज इक्वल टू 1 से 120 में, तो 120 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स इधर से इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 40 मिनट में, यानी x इज इक्वल टू 40 मीटर, यानी बोले तो 2 माइक्रोकूलम से 40 मीटर दूरी पर आप जाइएगा तो एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो मैंने आपको चारों क्वेश्चन सोल्व करा दिया, और ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।